ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञानी अपने उपयोग को अपने आत्मा में स्थिर करता है, तभी स्वरूप की का अनुभव आता है, जिससे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। इस तरह से अविरत सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थानक में भी इस सुख का प्रकाश हो जाता है। इसलिए चौथा गुण स्थानक अविरत सम्यक दृष्टि का बताया। पांचवें देश संयम गुण स्थान में अप्रत्याख्यान कषाय का उदय नहीं होता है, अर्थात चौथे में अनंतानुबंधी कषाय क्षय हुआ। पांचवें में अप्रत्याख्यानी कषाय जाने की वजह से शुद्धि की वृद्धि आत्मस्थिरता का उपयोग बढ़ते जाता है। जैसे जैसे देशवृत्ति के आधार पर 11 प्रतिमा के आधार पर द्रव्य पर भावों से छूटते जाता है। तो कोई कहे कि छूटने की बात पांचवें गुण स्थानक में बताई, तो चौथे में घर पे रह के काम हो सकता है। इस बात को बराबर समझना। यहाँ लोग बहुत भ्रांति में हैं, बहुत बड़ी विडंबना हो रही है। जैसे कहा कि कोई डॉक्टरी कर ले और फिर नींद में है तो वो सोते सोते डॉक्टर है, परंतु डॉक्टरी करने के लिए जो उसने अपने जीवन के 17 साल बाहर का अभ्यास किया, शास्त्रों के आधार पर, भौतिक शास्त्र बाहर के जिस सब्जेक्ट में जो डिग्री ले रहा है, वो 15 साल के अभ्यास का परिणाम अब आया है कि वो डॉक्टर बन गया। अब वो सोते सोते डॉक्टर है। जीव भ्रांति में रहता है कि घर में रह के सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी भ्रमणा है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए 6 महीने का जो समय बताया है, वो सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके एकमात्र भेद विज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभाव की स्थिरता का निर्णय करने का पुरुषार्थ करना है। पहले सम्यक दर्शन के बाद यदि वो जीव संसार में है तो उसे संसार में रहने का अधिकार है। जैसे पहले भी बताया था कि जैसे रावण आदि ने रिद्धि सिद्धियां पाई तो महीनों जाकर वन जंगलों में साधना करते थे उन सिद्धियों को पाने के लिए, और फिर संसार में आके उसका उपयोग करते थे। यही प्रयोजन यहाँ करना पड़ेगा। हम घर में बैठे बैठे पढ़ते हैं, सुनते हैं, वेद ज्ञान करते हैं, ज्ञान स्वभाव में रहते हैं, भ्रांति में हैं। रहो तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं हम उस विकल्पों को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। यहाँ तो कहे कि बिना उपयोग के, बिना विचार के, बिना विकल्प के सीधा उपयोग में स्थिर हो जाए। ऐसे कोई घटना घटे और सीधा उपयोग ज्ञान स्वभाव पर जाता हो, ये आस्ति की अपेक्षा से, और परद्रव्य पर भावों में अनासक्त भाव हो, औदासीन्य वृत्ति हो, वहाँ से छूटने का भाव हो, ऐसा तीव्र वैराग्य जीवन में हो, तो ऐसा जीव संसार में रहने का अधिकारी है। अधिकारी तो नहीं है, रह सकता है। अधिकारी तो एकमात्र छूटने की ही बात है। इसलिए यहाँ कहा कि चौथे गुण स्थानक की अपेक्षा अधिक निर्मल आत्मानुभूति 5वें में होती है। लेकिन चौथे के पहले जो साधना करनी है, अपने स्वरूप और स्वभाव का निर्णय करने के लिए निवृत्ति क्षेत्र ही कारीगर है, और फिर वो जीव बार बार उन निवृत्ति क्षेत्र का सहारा लेता है। फिर छठे प्रमत्त गुणस्थान में प्रत्याख्यान कषाय का भी उदय नहीं रहता, तब और अधिक अतीन्द्रिय सुख का वेदन भावलिंगी मुनियों को होता है। अपेक्षा से चौथे गुणस्थानक में 6 महीने के भीतर आत्मा की अनुभूति, 5वें गुण स्थानक में 15 दिन के भीतर
अर्थात रोज भी हो जाए। और छठे गुण स्थानक में अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग होता ही होता है। इस तरह से फिर जीव छठे में अपने प्रमत्त से अप्रमत्त दशा में स्थिर होने का पुरुषार्थ करते हुए सातवें अप्रमत्त गुणस्थानक में संज्वलन कषाय का मंद उदय से अपने शुद्ध स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति की शुद्धि की वृद्धि करते हुए कर्मों की सत्ता शक्ति को क्षय करने का प्रयास करता है। और आगे के गुणस्थानक अपने आप आते हैं। अब यहाँ जो पुरुषार्थ है वो सिर्फ स्थिरता का है, स्वरूप स्थिरता का। फिर भी उसमें कहा कि आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानक में संज्वलन कषाय का अतिमंद उदय होता है, तब और अधिक आत्मानुभूति अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता जाता है। फिर भी एक क्षण के लिए, एक समय के लिए उस बढ़ते हुए आनंद के ऊपर जो एक गुण मात्र है उस पर भी जिसकी दृष्टि नहीं है, जो ज्ञायक भाव में ही लीन है, ऐसा जीव नवे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक में अतिशय मंद कषाय का उदय रहने से वितराग भाव रूप ध्यान की अग्नि को बढ़ाता है। उस कारण से योगी अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग में अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ व प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ इन 8 कषाय कर्मों की सत्ता का क्षय करता है। फिर तीसरे भाग में नपुंसक वेद का, चौथे भाग में स्त्री वेद का, पांचवें भाग में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा इन 6-9 कषायों का तथा छठवें भाग में पुरुष वेद का, सातवें भाग में संज्वलन क्रोध का, आठवें भाग में संज्वलन मान का, 9वें भाग में संज्वलन माया का क्षय कर देता है। ये 9वें गुणस्थानक में तथा 10वें सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानक में सूक्ष्म लोभ का भी क्षय हो जाता है। तब जाकर 12वें गुणस्थान में जाकर यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है और 13वें गुणस्थानक में मोहनीय कर्म आदि 4 घाती कर्म क्षय हो जाते हैं। ये छठे से 13वें का प्रोसेस ऑटोमेटिक है, इसमें सिर्फ पुरुषार्थ स्थिरता का है, वहाँ बाहर एक समय के लिए भी नहीं है। और इसमें जो 11वां गुणस्थानक बताया जो गिरने का है, यदि 11वें में चला जाए तो नियम से मिथ्यात्व रूपी पहले गुणस्थानक में वापस आता है। ये सिर्फ समझने के लिए, इसमें जाने का प्रयास न करें। छठे वाले वो देखते नहीं है मैं 7वें में हूँ, 8वें में हूँ, 9वें में हूँ, वो तो सिर्फ अपनी आत्मा में स्वरूप में स्थिर है बस। इस तरह से जब योगी द्वितीय शुक्ल ध्यान में होता है तब ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तीनों कर्म का सर्वथा क्षय होता है। तब 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा अर्थात परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट करता है जो एक समय में होता है। इस तरह से ये सारे दशा आगे आगे बढ़ती जाती है। अब कहते हैं कि यह सब सुनने जानने पर बड़ा आनंद आता है, यही चाहिए, परंतु मन फिर बीच में बाधा डालता है, तो क्या करें? तो इसके लिए गाथा 445, 46, 47 में बता रहे हैं कि जहाँ तक स्वरूप में लयतारूप स्वानुभव नहीं है वहाँ तक रागादि भाव होते हैं तथा राग सहित वचन व काय की प्रवृत्ति होती है। इसी से मन सक्रिय रहता है। स्वानुभव रूप शुद्धोपयोग के होते ही मन वचन काय का पर पदार्थ में परिणमन बंद हो जाता है। जैसे ही शुद्धोपयोग में लीन हुआ बाहर का परिणमन बंद हो जाता है, वहाँ उद्गल के परिणाम मन वचन काया के परिणाम वहाँ पर उपयोग अपने आप हट जाता है। अब कुछ नहीं करना है हटाने के लिए। इस तरह से स्वसंवेदन ज्ञान व स्वानुभव प्रकाश में मन विला जाता है, मन से अमन की दशा प्राप्त हो जाती है। और ऐसे स्वानुभव में ही शुद्धात्मा का प्रकाश है जिसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। उसके पहले का जो ध्यान है वह सच्चा धर्म ध्यान है। इसलिए निश्चय धर्म ध्यान जो शुक्ल ध्यान की ओर ले जाए
निरंतर रमणता की ओर ले जाए, वो सच्चा शुक्ल धर्म ध्यान भावलिंगी मुनियों के ही होता है। और उसके पहले 5वें गुण स्थानक में उसका अभ्यास होता है अपने शक्ति के अनुसार। इसलिए शुद्धोपयोग के साधन से ही परमात्मा पद को प्रकट किया जा सकता है। और 5 इंद्रिय तथा छठे मन को रोकने रूप संयम, शील और तप जो होता है, वह भी शुद्धोपयोगियों के ही होता है। इसलिए निरंतर उसी का प्रयास करना, उसी का अभ्यास करना, परंतु इसके लिए जो समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित जीव होता है, यह यहाँ नियम है। वही शुद्ध भाव शुद्धोपयोग का अधिकारी है। वही निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का मार्ग है। इस यथार्थ वास्तविक मोक्ष मार्ग को समझना है और समझकर उसी में लीन होने का प्रयास करना है। आज दिन तक बाहर के काम किए, भीतर लीन होने का प्रयास पुरुषार्थ ही नहीं किया। इसलिए अपने स्वरूप की अनुभूति का स्वाभिमान बहुमान जगाते हुए शुद्धोपयोग की ही साधना करो। यही एकमात्र उपदेश सद्गुरु देते हैं और कुछ भी नहीं करना है। इसके विशेषता में आगे 548 गाथा में बताते हैं कि इसके लिए जिनवाणी का भले प्रकार मनन करने से ज्ञात होता है कि 7 तत्वों में मुख्य तत्व स्वस्वरूप ऐसा आत्मा अर्थात जीव तत्व ही है, जो मैं हूँ, जो स्वपर प्रकाशक है, जो ज्ञायक स्वभाव वाला है, जो परम तत्व परमेष्टि स्वरूप परमात्मा ही है। इस तरह से मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा निश्चय में स्वीकार करके पर्याय में जो मलिनता है, अशुद्धि है, वहाँ से उपयोग को हटाने का पुरुषार्थ करना शुद्ध के लक्ष्य से, यही एकमात्र साधना है जो मोक्ष तक पहुँचाकर ही दम लेगी। ऐसी यह जिनवाणी माता जयवंत रहो, जिसके प्रताप से परम तत्व का बोध होता है। इसलिए जब अपने स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान होता है, तब अंतर में जय जयकार मचती है। इसलिए तत्व को बराबर समझना है। स्वतत्व और पर तत्व, स्व समय और पर समय, स्ववश और परवश, इन दोनों को यथार्थ रूप से समझकर सर्व ममता का त्याग कर शुद्ध निर्विकल्प आत्म तत्व का ही ध्यान करना और अपने स्वरूप और स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा रहने का पुरुषार्थ करना। इसलिए कहते हैं कि अशुद्धि पर्याय परिणमन जो दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए क्या करें? तो गाथा 449, 50, 51, 52 में बता रहे हैं कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। कलुष भाव, मोह, क्षोभ युक्त परिणाम और अशुद्ध पर्याय को मत देखो, वहाँ दृष्टि ही मत करो। भले परिणाम आ जावे, भाव हो जावे, अवदेक क्रिया और अवदेक भाव होंगे, कर्म की धारा अपने अनुसार चलेगी। उसी क्षण, उसी समय, उसी काल में हमें अपने उपयोग को अपने उपयोग में अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही तो साधना है। और इस साधना के आधार पर जीव अपने शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए स्वयं का निर्णय करना, स्वीकार करना, यही एकमात्र साधना है। शरीर आदि संयोगों को मत देखो, भेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्म स्वभाव में लीन रहो, जिससे पर्याय की अशुद्धि दूर होकर अनंत चतुष्टमी केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा।
देखिए, उपाय घुमा फिरा कर करना तो एक ही बात है। एक बार सुने, 10 बार सुने, 1000 बार सुने, अरे करोड़ों बार सुन ले, सुना है करोड़ों बार, इस भव में नहीं पूर्व भव में भी सुना है, तब तो सुनने को मिल रही है ये वाणी, तब तो आ रही है कुछ रुचि। पर इस रुचि को अब अपने स्वानुभव के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर बढ़ानी है, और उसके लिए परद्रव्य पर भावों से हटना पड़ेगा। कहते घुमा फिरा कर आप तो वही आ जाते हैं। अरे भैया, बिना निवृत्ति के, बिना सर्वसंग परित्याग के, बिना एकांत के, एकांतवास यानी सत्संगियों के साथ रहकर, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ मन वचन काया के द्वारा आत्मा में जुड़ने का, अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव में रहने का संग मिले, ऐसा सत्स्वरूपी संग, ऐसा सत्संग करने का प्रयास करना है। इसलिए सत असत, नित्य अनित्य, योग्य अयोग्य, इन सब को यथार्थ रूप से द्रव्य गुण पर्याय के आधार से सुनकर समझकर फिर एकमात्र साधना करना है। सुनना पढ़ना बार बार हम कह रहे हैं, यह साधना नहीं है। इसके द्वारा जो निर्णय किया और बिना पढ़े सुने अपने उपयोग में स्थिर करने का प्रयास करना, ये साधना है। और इसके लिए एकांतवास ही चाहिए और कोई उपाय नहीं है। इसलिए सच्चा साधक अपने शुद्धोपयोग की साधना आराधना ही करता है। इसलिए जब तक पर्याय शुद्ध नहीं होती, गाथा 553-54 में कहते हैं, तब तक अपने ममल शुद्ध स्वभाव की ही दृष्टि रखो, अशुद्ध पर्याय परिणमन को मत देखो। भेद विज्ञान से आत्मानुभूति, आत्मज्ञान होने पर कुबुद्धि और प्रभाव आदि दोष दूर होते हैं, क्योंकि आत्मा चैतन्य और अमूर्तिक इन दो गुणों से अनादि से शुद्ध और शुद्ध ही था, है और अनंत काल तक रहेगा। ये श्रद्धान का विषय। ऐसे शुद्धोपयोग की साधना से टंकोत्कीर्ण आत्मा का अनंत चतुष्टय स्वरूप प्रकट हो जाता है। ऐसा स्वरूप प्रकट करना है हमें, और इसके लिए कह रहे हैं गाथा 555-56 में कि ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव में लीन होना ही अंतरंग तप है, और 12 प्रकार के तप का आचरण करना व्यवहार तप साधन है। 6 बाह्य 6 अभ्यंतर तप, जिसका हमने चैतन्य प्रकाश पुस्तिका में निश्चय की अपेक्षा से विवरण किया है कि ऐसा तप जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो सकें, क्योंकि वास्तविक तप तो अंतिम 3 तप, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, ये तो शब्द है। उसमें होता क्या है कि जीव स्व के अध्याय के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा अपने स्वभाव में इतना लीन होता है कि काया का उत्सर्ग हो जाता है। तो स्वरूप लीनता को ध्यान कहा, और उसके निमित्त से काया से दृष्टि पर, द्रव्य पर भावों से दृष्टि का हटना, उसे कायोत्सर्ग कहा। ये दोनों एक साथ घटित होते हैं, और इन दोनों के सहकार से द्वेष भाव, दुर्बुद्धि और परभाव विलय को प्राप्त होते हैं। सारी शल्लें, कांटें छूट जाती है, और परद्रव्य का संयोग भी छूट जाता है। इसलिए ज्ञान का फल वीरति अर्थात वैराग्य कहा। वह जीव अब संसार में नहीं रह सकता, संसार से छूटेगा ही छूटेगा। मजबूरी हो तो भेद विज्ञान का आधार लेकर, जब तक छूटने का चांस नहीं मिलता है तब तक मजबूरी में रहेगा, खेदपूर्वक। कब छूटूं ऐसी उसे झंखना रहेगी। ऐसे निज शुद्ध स्वरूप में लीन होने, शुद्धोपयोग रूप शुक्ल ध्यान की साधना से 5 इंद्रियों के विषय राग द्वेष दुर्बुद्धि क्षय हो जाते हैं,
तथा संसार समुद्र में भ्रमण कराने वाले अनंत कर्म भी क्षय हो जाते हैं। इस तरह से भावों की व ध्यान की शुद्धि के लिए तथा इंद्रियों को जीतने के लिए शल्य को त्याग कर व संसार शरीर भोगों से वैराग्य भाव धारण कर साधक को 12 तप का आचरण करते हुए अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का प्रयास करना है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर अपने भीतर जाने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारि प्रमहान और आऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।